हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है साहिल पटेल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को मैप होने से बचा सकते हो। मतलब आप उस चीज से बच सकते हो जिससे काफी सारे सेलर्स परेशान हैं कि वो कोई पर्टिकुलर आइटम सेल कर रहे हैं और कोई दूसरा तीसरा इंसान भी या कोई सेलर भी उनका आइटम सेल करना स्टार्ट कर देता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम के बारे में। ये एक अमेज़न का यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको अमेज़न कुछ 14-15 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड्स देता है जो आपको आपके पैकेजिंग पे या आइटम पे लगाने पड़ते हैं। तो जिसके बाद जो भी मैपिंग वाला प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाता है। मतलब वो फिर आइटम कोई दूसरा सेलर, मान लीजिए कि अगर ब्रांडेड आइटम है, कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड है, तो फिर उस ब्रांड को कोई दूसरा इंसान मैप नहीं कर सकता। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो मुझे मिला है। एंड अगर आप बल्क में ये चीज करना चाह रहे हो तो इसमें मतलब कॉस्टिंग भी आपकी काफी ज्यादा कम हो जाती है। तो क्या कुछ चीजें हैं, कैसा क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम करते हैं सारा कुछ डिस्कस इस वीडियो में। तो आप जैसे यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोएक्टिवली प्रोटेक्ट योर ब्रांड। मतलब जिस चीज से लोग बहुत परेशान भी हैं कि ब्रांडेड आइटम है उनका एंड कोई और मैप करके बैठा हुआ है, तो अब उसको क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। अमेजोन को 4 बार आपको कंप्लेन करना पड़ता है, अमेजोन आपको रिवर्ट करता है एंड देन उसके बाद 1 महीने बाद फिर से कोई और सेल कर रहा है। तो वो प्रॉब्लम जो है कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपेरेंसी में एनरोल कर सकते हैं। अब ट्रांसपेरेंसी में एनरोल करने में क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वेरीफाई प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी। तो मतलब जितने भी कस्टमर्स आपसे आइटम खरीद रहे हैं, आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उनको पता रहेगा कि आइटम ऑथेंटिक है। एंड जो ब्रांड ओनर है या जो मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरर या रीसेलर, रीसेलर सॉरी बोल रहा हूँ मैं, आप सेलर हैं, तो आपके पास से ही आइटम डायरेक्ट आ रहा है। मतलब कहीं से घूम फिर के नहीं आ रहा है कि मतलब कोई किसी ने कस्टमर बन के, एज एन कस्टमर बन के आपका आइटम खरीदा एंड देन फिर उस आइटम को रीसेल किया। तो वो चीज यहाँ नहीं होने वाली। इंगेज विद कस्टमर्स, तो इंगेज विद कस्टमर्स क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे ही आप ट्रांसपेरेंसी में एनरोल करते हैं तो आपको काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा मिल जाती हैं जो ऑलरेडी जो सेल कर रहे हैं सेलर उनके मुकाबले। तो इसमें क्या कुछ होता है, जैसे मान लीजिए कि ट्रांसपेरेंसी ऐप अलाउ कस्टमर्स टू स्कैन कोड्स टू कंफर्म ऑथेंटिसिटी एंड एक्सेस प्रमोशंस, वीडियोस, पोस्ट एंड अदर कंटेंट अबाउट देयर आइटम। तो जो चीजें आप पोस्ट करेंगे, आप प्रमोशंस को चला रहे हैं, आप कुछ भी कंटेंट शेयर कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो सारा के सारा जो भी बायर है या कस्टमर है हमारा, वो सारा कुछ वहां से चेक कर सकता है, उस चीज से इंगेज हो सकता है। तो इस तरीके से आप जो है ये चीज कर सकते हैं एंड आप अपना सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि काफी सारे रिटर्न्स आते हैं, काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप वहां से अगर रिटर्न्स आते हैं ट्रांसपेरेंसी इनरोल्ड प्रोडक्ट्स के, तो आप पर्टिकुलरली एनालाइज कर सकते हैं कि किस वजह से रिटर्न आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आया है, क्यों आइटम रिटर्न हुआ है, और जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है उसका आप सोल्यूशन निकाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये उस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन के लिए बोला जा रहा है कि सप्लाई चेन को आप जो है बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये एक चीजें हैं, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि 47,000 प्लस ब्रांड एनरोल हो चुके हैं ट्रांसपेरेंसी में। 1.6 बिलियन आइटम्स हैं इनके पास जो ट्रांसपेरेंसी में एनरोल्ड हैं और ट्रांसपेरेंसी से प्रोटेक्टेड है। एंड 10 कंट्रीज में ये अवेलेबल है। तो कौन कौन सी कंट्री में अवेलेबल है, इंडिया है कि नहीं है, तो वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रोसेस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर रहे थे, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी हम बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो आपको जो है ट्रांसपेरेंसी पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो उसके लिए चीजें हैं, ये सारा के सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। एंड इसके अलावा यस, वेयर इज ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल। तो अभी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, पर उससे पहले बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये अवेलेबल है। तो ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल है यूएस, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान। एंड जो यहाँ पे लास्ट लाइन लिखी हुई है, एट दिस टाइम इंडिया ओनली एक्सेप्ट अमेजोन इशूड कोड्स। मतलब ट्रांसपेरेंसी के कोड यूएस में या कनाडा में या यूके की हम बात करें तो ये आप मान लीजिए कि बाहर से भी लोग बाग खरीद सकते हैं। जैसे आप जीटीआईएन या यूपीसी खरीदते हैं, उसी तरीके से लोग बाग ट्रांसपेरेंसी कोड्स भी खरीद रहे हैं बाहर से। इंडिया में सिर्फ अमेजोन इशूड कोड्स ही चल रहे हैं। तो ये एक इनका यहाँ पे अलग से इन्होंने पॉइंट लिखा हुआ है इस चीज के लिए। एंड अगर हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है,
वो आपको स्क्रीन पे यहाँ सामने दिख रहा है। मैं इसको आपके लिए ज़ूम भी कर देता हूँ, तो ये आपको अच्छे से दिख जाएगा बिल्कुल। ये, तो यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है कि ब्रांड रजिस्ट्री अप्रूव्ड होना चाहिए विद रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेंडिंग ट्रेडमार्क का जो स्टेटस है वो इस चीज में नहीं चलने वाला है। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी में एनरोल करना है तो आपको रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क चाहिए। तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप ब्रांड रजिस्ट्री की हो अमेजोन पे प्लस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो। सेकंड थिंग कि आपके पास जो राइट्स हैं ब्रांड्स के, वो एज अ राइट वो आपके पास एज अ ओनर होने चाहिए। तो और अगर जैसे मान लीजिए कि किसी और के पास आपकी जो ब्रांड है पर्टिकुलर उसके ओनर राइट्स किसी और के पास है, हम अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री की बात करें तो आपको उस अकाउंट से जाके एंड ट्रांसपेरेंसी में एनरोल करना पड़ेगा। तो ये सेकंड चीज हो गई जो इनका रिक्वायरमेंट है। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जीटीआईएन होना चाहिए। तो जैसे आपके प्रोडक्ट्स के लिए जीटीआईएन या यूपीसी लिया हुआ है, जो बारकोड्स आप किसी भी पर्टिकुलर आइटम के बैक साइड में देखते हैं, तो वो आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, तो आप ट्रांसपेरेंसी में एनरोल कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है, हैव द एबिलिटी टू अप्लाई यूनिक ट्रांसपेरेंसी कोड टू एवरी यूनिट यू मैन्युफैक्चर रिगार्डलेस ऑफ वेयर द यूनिट्स आर सोल्ड। तो जब भी बना, जैसे भी शिप हुआ, तो आपको हर एक प्रोडक्ट पे ट्रांसपेरेंसी कोड लगाना कंपलसरी हो जाएगा अगर आप ट्रांसपेरेंसी में एनरोल करते हो, क्योंकि तभी फिर आप अपने आइटम्स को बचा सकते हो। मतलब समझ रहे हो आप कि जैसे अगर आपने सारे आइटम्स पे ट्रांसपेरेंसी कोड लगाया ही नहीं, तो फिर वो तो कैसे बच पाएंगे। तो आपको हर एक आइटम पे लगाना पड़ेगा कि ताकि वो मैप ना हो, कहीं रीसेल ना हो, आपके पास से डायरेक्ट कस्टमर तक जा रहे हो। तो ये वो प्रोग्राम है एंड ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो एंड ट्रांसपेरेंसी वर्क कैसे करता है कि आपको चूज करना है कि कौन से आइटम आपको एनरोल करने हैं, फिर आपको कोड्स लगाने हैं आइटम के ऊपर। ट्रांसपेरेंसी कोड स्कैन होंगे हर जगह। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से यूएस में अगर सेल करें, तो यहाँ से आइटम जाएगा तो यहाँ स्कैन होगा, यूएस में स्कैन होगा, फिर जब डिलीवरी होगा तो स्कैन होगा। तो हर जगह ऑथेंटिसिटी आइटम की मेंटेन रहेगी एंड कस्टमर्स वो बारकोड को स्कैन करके एंड सारा के सारा ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं कि आपने जो पोस्ट डाला है, वीडियोस डाले हैं, आप जो प्रमोशंस चला रहे हैं आपके आइटम्स के ऊपर, वो सारा के सारा जो कस्टमर है वो वहां से एंगेजमेंट कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो ट्रांसपेरेंसी कर सकता है आपके लिए। एंड इसके साथ में कुछ फीचर्स एंड बेनिफिट्स और हैं। तो पहला बेनिफिट है कि गेट एन एक्सक्लूसिव ट्रांसपेरेंसी बैच ऑन योर प्रोडक्ट पेज इन Amazon स्टोर्स। तो ये आपको वेरीफाइड बाय ट्रांसपेरेंसी इस तरीके से एक बैच मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर आइटम ट्रांसपेरेंसी एनरोल्ड है और वेरीफाइड है। सेकेंडली, कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ जाएगा आपका। Amazon शॉपिंग ऐप या ट्रांसपेरेंसी ऐप, दोनों ऐप से कहीं से भी कस्टमर एंगेज कर सकता है। एंड आप रिटर्न रीजन, जो हमने पहले भी बात करी, वो आप डिफेक्ट्स और रीजन पता करके एंड अपना सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एंड ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हम अभी बात कर चुके हैं। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हाउ मच मनी इज इन्वॉल्व, मतलब कितना पैसा लगने वाला है। तो ये आपके सामने आपको दिख रहा है इसमें, जो आपको स्क्रीन पर प्राइस दिख रहा है, इसके अलावा और कोई फीस या रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं है, या सब्सक्रिप्शन टाइप का कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको कोड्स के लिए पैसा देना है। तो आप यूपीसी अगर ले रहे हैं या जीटीआईएन ले रहे हैं, उसके साथ में आप ये $0.05 या $0.03, $0.01, तो 0.01 तो एकदम मिनिमम हो गया। 0.05 भी ऐसा है कि मतलब या बियरेबल है अगर आप मैपिंग से बचना चाह रहे हैं तो अगर आप 1 से 10 लाख तक जाते हैं कोड्स के लिए, तो आपको 0.05 पर कोड देना है। अगर आप 10 लाख से 1 करोड़ तक जाते हैं तो $0.03 आपको पे करना पड़ेगा। एंड अगर आप 1 करोड़ के ऊपर जाते हैं, देन आपको $0.01 पे करना पड़ेगा फॉर एवरी ट्रांसपेरेंसी कोड। तो ये प्राइस पॉइंट है इसका। तो मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा नहीं है अगर आप मैपिंग से बचना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा लॉस होता है ब्रांड्स को। तो अगर आप चाह रहे हैं
कि आपका भी ब्रांड सेफ एंड सिक्योर रहे, तो प्लीज़ ट्रांसपेरेंसी में एनरोल कीजिए। तो ये एक छोटा-सा वीडियो था ट्रांसपेरेंसी के ऊपर एंड इस टॉपिक के ऊपर कि आप मैपिंग से कैसे बच सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड अगर लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड अगर कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। ऑलमोस्ट वेलकम। एंड अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग।